जिंदगियां चली जाती हैं, लेकिन आज आपने उस विभाग को बदल कर रख दिया है। और अभी पीछे जब इसका आपके मानदेय बढ़ने की घोषणा का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसमें रहे और उन्होंने स्वयं घोषणा की, तो उन्होंने अंत में कहा था कि मैं हृदय से बाल विकास पुष्टाहार विभाग को साधुवाद देता हूँ। और यह साधुवाद, यह प्रशंसा बिना आपके बदलाव के संभव नहीं थी। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना है। कोई भी मंजिल हमारी अंतिम मंजिल नहीं हो सकती है, एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन अभी मैं बहुत कर गुजरना है। ये गीतांजलि मौर्य बैठी है, ये मेरे पास आती पहले जैसे इधर तो एक विभाग की चिंता थी, ये विभाग मुझे मिला है जिसे लोग बोरी और आगे का तो मैं नहीं कहूंगी क्या कहते हैं, तो ये कैसे सुधरेगा, उसमें गीतांजलि मौर्य का बार बार आना और बार बार आप लोगों के लिए आवाज उठाना, मुझे लगता था ये कौन सी बला है, काम तो करते ही नहीं है लोग और ऊपर से मानदेय बढ़ाओ मानदेय बढ़ाओ। लेकिन गीतांजलि के भी हौसले की दाद देती हूँ, जब इसको अवसर मिलता तब ये आती और एक ही बात कहती, मेरी आंगनबाड़ी बहनों का जीवन नहीं चल पाता इतने पैसे में, उनका मानदेय बढ़ाने का काम। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलिए, कई बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र में हमारी जो मंत्री हैं आदरणीय मेनका गांधी जी, जब भी वो मुझे देखती थी, कभी उनसे तो मेरी कम मुलाकात हो पाती थी, जब मैं दिल्ली जाती तीसरे चौथे महीने, तो जैसे ही आदरणीय मेनका गांधी के सामने पढ़ती थी वो कहती थी मानदेय बढ़ाओ उपमा जी, तो मैं कहती थी कि अब आप ही ने कह दिया तो बढ़ाना है। और जितना मुख्यमंत्री जी का भी रहता था कि आंगनबाड़ी का नाम आते ही मेरी तरफ देखते थे तो कहते थे बाकी काम बाद में, पहला शब्द कहेंगी कि हमारी आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जो कहा उसको आप लोगों का मैसेंजर बनकर मैंने केंद्र सरकार को भी और प्रदेश सरकार के मुखिया दोनों तक पहुंचाने का काम किया और आपकी बात को मानते हुए आज एक बहुत ही सम्मानजनक मानदेय की वृद्धि हुई है। आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग IT सेक्टर में काम करते हैं, जब बढ़ोतरी 20% 30% हो जाती तो लगता बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 20% नहीं, 30% नहीं, 50% नहीं, 70 भी नहीं, 80 भी नहीं, 85% बढ़ाने का काम केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। 7500 रुपए मिलने वाले हैं आपको, लगभग बराबर, दुगना। पहले आपको कितना मिलता था? 4000 और अब 3500 की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जब बढ़ोतरी होती है हमारे अधिकारों में तो दूसरी तरफ का पर्दा, यह नियम है प्रकृति का, कर्तव्य वाला पर्दा भी ऊपर उठने के लिए आतुर हो जाता है। इधर मानदेय बढ़ा है, उधर हमारी जिम्मेदारियों में भी वृद्धि हुई है, हमारे काम बढ़ेंगे और जिम्मेदारी के साथ और सजग रहते हुए हमको अपने काम को परवान पर चढ़ाना है, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, मैं आपको बता दूं, लगातार हर महीने नीति आयोग की बैठक होती है। पिछली बैठक में ये श्रीमान सुनील श्रीवास्तव जी भी दिल्ली में मौजूद थे, सारे DMs को बुलाया जाता, हम लोग पहुंचते हैं और एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है। प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हमको देश को कुपोषण से मुक्त करना है और उसकी महती जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर। आपने कल भी जो आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें कहा था कि एक सैनिक के भांति आपको लड़ना है, सैनिक देश की रक्षा के लिए लड़ता है। आपको जब वह सैनिक बाल्यावस्था में तब उसके कुपोषण के खिलाफ आपको जंग लड़नी है। और अगर आप ये करने गई तो समाज में जो अच्छे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, जाकर शहीद हो जाते हैं, अगर उनके शरीर का निर्माण आपने उस आयु में कर दिया जब वो आपके हाथों में होते हैं, तो देश को फिर बनाने में कुछ भी पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, कहीं भी कुछ भी अधूरा नहीं रह जाएगा।
एक मुझे याद आता है कि एक कहते हैं ना कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर सच्चे मन से आपने परिश्रम किया है, मेहनत की है, संघर्ष किया है, उसका कोई विकल्प नहीं, सफलता मिलनी है। ऐसे एक प्रसंग मुझे याद आता है, एक सरिता भागी चली जा रही। सरिता कहते हैं छोटी सी नदी को, जा रही थी, किसी ऋषि की नजर पड़ी, उसने बहती हुई सरिता को देखकर ही जान लिया कि आज इसका जो जल है, जो इसकी धार है, थोड़ी उदास है, थोड़ी आक्रोशित है। पूछ बैठे कि क्या बात है, क्यों हमारी इतनी उदास मन से बह रही हो? तो उसने कहा था कि क्या मेरा कभी सागर से मिलने का स्वप्न पूरा नहीं होगा? क्योंकि हर सरिता सागर में जाकर ही मिलना चाहती है, यही उसका अंतिम लक्ष्य होता है। पूछा ऋषि ने, क्यों नहीं होगा? तू मेहनत तो कर, तू आगे तो बढ़, परिश्रम तो कर। बोला, बहुत जाती हूँ, बढ़ती हूँ, मेरे और सागर के बीच रेत का एक बड़ा मैदान पड़ता है, मैं जाती हूँ, कोशिश करती हूँ और उस रेत में जाकर सूख जाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। अब सुझाया ऋषि ने, उसने कहा तू ऐसा कर, अपने को पूरा सुखा दे, इतनी मेहनत कर, इतनी ऊर्जा अपने अंदर ला, पूरा सुखा दे और सुखाकर भाप बनकर ऊपर चली जा और वर्षा की बूंदों के माध्यम से सागर में और तब से हर नदी ये करती आई, हर नदी की एक एक ड्रॉप, एक एक बूंद उसको मिलना है सागर से, तो ऐसा करती है और सागर में जाकर समा जाती है, फिर से नवजीवन प्राप्त करती है, फिर से वर्षा बनती है, फिर से किसी नदी पोखर का रूप लेती है और अपने गंतव्य तक पहुंचने का काम करती है। और आप तो आंगनबाड़ी हो, घर घर की बाड़ी हो। मैंने पहली मीटिंग में आपसे कहा था कि आंगन में जो तुलसी के पौधे का महत्व होता है, वो हर घर में हमारी आंगनबाड़ी का वो स्थान है। और प्रधानमंत्री जी ने तो आपको बहुत सम्मान दिया। जब आए थे बनारस में नहीं जा पाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय मुझे दूसरा चकबंदी का कार्यक्रम सौंप दिया था। उस कार्यक्रम में मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने हमारी आंगनबाड़ी बहनों से पूछा था कि अच्छा ये बताओ कि सबसे पहली आंगनबाड़ी कौन थी? बहनें या तो बता नहीं पाई या शर्मा गई और सकुचा गई, नहीं कह पाई। फिर उन्होंने खुद बताया कि सबसे पहली आंगनबाड़ी माँ यशोदा थी। माँ यशोदा थी। माँ यशोदा ने जैसे कृष्ण का लालन पालन किया, वो सबसे बड़ी आंगनबाड़ी का आदर्श रूप है। हम सोचें कि हमारा कितना बड़ा तमगा हमको लगा दिया कि आपको माँ यशोदा के सदृश उन्हें सम्मान देने का काम किया है। तो हमारा क्या बनता है कि हम भी उत्तर प्रदेश से हर एक बच्चे को जो मेरे संपर्क में आएगा, उसको कृष्ण बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कुपोषण मुक्त भारत, उस जंग का सिपाही बनाने का काम करें। आप सब आज यहाँ आइए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ऋषिकेश जी कुछ कह रहे थे, पता नहीं इनको कहाँ से अंदर की सब बातें पता चल जाती हैं, लेकिन मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, हमारे सोच विचार में वो कार्यक्रम में मैंने वो प्रारूप आगे बढ़ाया है। अगर वैसा हो गया तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। आंगनबाड़ी और बेसिक शिक्षा दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत बहुत सम्मानजनक स्थान आप सबको भी उससे मिलेगा। और एक बात मैं कहूँगी, आज सारी बातों के बीच में शब्द आता था पीड़ा। अभी हमारी पीड़ा है, कुछ पीड़ा है, उसको व्यक्त करना चाहती हूँ। होता क्या है कि जैसे हम लोग जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष का एक काम होता है सरकार के काम में हमेशा नुक्ताचीनी करना, धरना करना, प्रदर्शन करना। जब सरकार में आ गए तब बात समझ में आई, अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं, हमारी सरकार है और हमारी सरकार की एक ही परिभाषा होती है, हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार, हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार। तो अब आपने भी इतना आंदोलन किया, इतना धरना प्रदर्शन किया, इतना बड़ा मानदेय बढ़ने के बाद अब कौन सी पीड़ा? अब तो हर्ष की बात करो, खुशी की बात करो। वो दिन बाद आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब किसी मंच से पीड़ा की बात नहीं होना चाहिए, हमें भी घंटी उठाकर आज जो
वो काम भी हमको करना है उस काम का। लेकिन फिर भी गीतांजलि ने बात उठाई कि कुछ लोगों का जो धरना प्रदर्शन किया था उस समय का मानदेय उनका रुका हुआ है। आप देखो ना सरकार, आप जलाओ हमारे पुतले और हम बढ़ाएं आपका मानदेय। लेकिन ये इसी सरकार में ऐसा होता है, मुझे लगता है वर्षों ऐतिहासिक घटना रहेगी। अभी आपके आने वाली बहुत दिनों तक याद करेंगे कि एक बार वंस अपॉन टाइम ऐसा मानदेय बढ़ा था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। उसके बाद से फिर अभी दिखाई नहीं पड़ा, और फिर जब भी बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी ही आपका मानदेय बढ़ाने का काम करेगी। मौर्य जी बड़ी अधीर हो जाए, मुझे गोरखपुर चुनाव में मिली, कार्यक्रम किया है एक बहनों का, और ये कहती थी कि बढ़ेगा नहीं, बार बार सब लोग कहते हैं। फिर जब मैं जाती हूँ तो मुझे लोग कह देते हैं तुम बंद कमरे में पता नहीं क्या बात करके चले आई, तुम तो बिक गई। मैं कहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी बात कोई भी बात एकदम से नहीं होती, हर बात का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, एक टाइम होता है। और मैंने बार बार सबको आश्वस्त किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं बना था 2017 का, संकल्प पत्र बना था। घोषणाएं अधूरी रहती हैं, लेकिन संकल्प जब पूर्ण सत्य मन से लिए जाते हैं तो सदैव पूरे होते हैं। आप धैर्य रखिए, हमने संकल्प किया है, आपका मानदेय निश्चित रूप से बढ़ेगा। आज मुझे लगता है अवसर है खुशी का, खूब एंजॉय करिए, खुशियां मनाइए, कोई पीड़ा नहीं, कोई गम नहीं। जो आपका पड़ा हुआ है 2-3 महीने का मानदेय, वो मैं कहती हूँ आप लोगों से कि अब उसको यथाशीघ्र जल्दी करा के आप लोगों को दिलाने का काम करें। लेकिन उससे पहले कहीं कोई पीड़ा की बात नहीं, पूरे मन से जाइए, पूरे हर्ष के साथ में जाइए और जाकर अपना काम करिए। और देखो ना, ये हमारे जो संचालक है बड़े वीर हैं, हर मंच पर इनको देख लेंगे आप बहराइच में, ख्याति प्राप्त संचालक है, लेकिन आज डर गए आपको देख के। और गिनली संख्या कहा हम 28 न केवल, और ये कब कौन गिनता है? हथियारों की गणना कब होती है? जब आदमी डर जाता है, देखो हम कितने हैं पहले गिन लो। तो ये आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामना देती हूँ। ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे ही नाम रोशन करते रहिए, और प्रदेश को पूरे विश्व में, तो अपने देश की बात छोड़िए, पूरे विश्व की बात मैं कर रही हूँ, पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी ने कितना अच्छा काम किया है कि आप एक मॉडल के रूप में विकसित होकर समस्त देशों के जनपद बात लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखिए 1500 रुपये आपके केंद्र सरकार ने बढ़ाए, 1500 रुपये आपके प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, और 500 रुपये का इंसेंटिव आपके अच्छे कामों के लिए, आपकी परफॉर्मेंस जैसी होगी उसके आधार पर वो 500 रुपये है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने एक आज्ञा कीजिए।